बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद गुलाम अब्बास शिराज़ी और आप देख रहे हैं शिराज़ी ब्रॉडकास्ट। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शहनशाह जन्नात की एक हाज़री का अमल। अगर कोई ये इंसान चाहता हो कि जन्नात के सरदार की आमद हो और आप उससे कुछ मदद मांगे, तो ऐसे इंसान को चाहिए इसको मज़बूत दिल के लोग मालिक ये अमल कर सकते हैं। सबसे पहले अमल शुरू करने से पहले मैं आपको ये स्क्रीन पे ये अज़ीमत दिखाना चाहता हूँ। इसको ज़रा गौर से देखिए। स्क्रीन पे जिस तरह मैं पढ़ूँ आपने वैसे ही पढ़ना है। ये स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कीजिए। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसको अच्छे तरीके से आपने ज़बानी याद करना होगा। हम आपको इसका तरीक़ाकार बता ही देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये आपने हर दफ़ा पढ़ना होगा। जिस तरह पढ़ा जा रहा है वैसे ही पढ़ना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़मतु अलैकुम, अज़मतु अलैकुम व अक़समतु अलैकुम या बादशाह बख्तानोश, या बादशाह बख्तानोश, मलिकिल जैसी, मलिकिल जैसी वल अरबी वल आजमी बेहक्के अबू जमूराशी, अबू जमूराशी अखू, अखू का अय्यू ताजुल मलिकिन बीका, मलिकिन बीका नजीयन, नजीयन सातन, सातन। इसी तरीके से आपने ये स्क्रीन पे आपने देखा ही है। आपने इसी तरीके से ज़बानी याद करना होगा और इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह ही का नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अज़मतु अलैकुम व अक़समतु अलैकुम या बादशाह बख्तानोश, मलिकिल जैसी, मलिकिल जैसी वल अरबी वल आजमी बेहक्की अबू जमूरशी अखू, अखू का अय्यू ताजुल मलिकिन बीका नजीयन, नजीयन सातन, सातन। इसी तरीके से इस कलाम को आपने पढ़ना होगा। हमने इसलिए आपको ये ज़बानी सुनाया है ताकि देखने वाले को ये बात बावर हो जाए कि ये हम ऐसे दिखा दिखा के आपको नहीं बताते। इन चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ा है। तो मेरे अज़ीज़ान मन जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, ये एक ऐसा राज है तमाम राज़ों में से जो हम अक्सर अपने सिलेबस लोगों को सिखाते हैं। उनमें से ये छोटा सा हिस्सा आपकी खिदमत में हाजिर है। इस कलाम को अच्छे तरीके से आपने याद करना है। इस तरह याद करना है कि आपने भूलना नहीं है अमल के दौरान। अगर आप भूल गए तो यकीनन आप रज्जत के शिकार ज़रूर हो सकते हैं। अब इसका तरीक़ाकार क्या है? इसके लिए आपको सबसे पहले परहेज़ जलाली और जमाली करना होगा। तर्क हैवानात, तर्क नबातात, यानी कि जो जानवरों से चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। और इसी तरीके से यानी कि जैसे चमड़ा वगैरह आपने यूज़ नहीं करना। और खाने पीने में इसमें पाबंदी है जो पौधों से चीज़ें हासिल होती हैं, यानी कि सब्ज़ियां वगैरह आपने इस्तेमाल नहीं करनी। अब मुख्तसर सी बात, खाना क्या है इसमें? अब आपने सिर्फ खाना ये है कि आपने जौ की रोटी आपने वो खानी है और साथ में उबली हुई दाल बग़ैर तड़के के, यानी कि लाहौरी नमक के साथ आपने खाना है। उसमें घी वगैरह नहीं डालना, पानी में पकानी है और उसमें लाहौरी नमक हस्बे जायका डालना है। जौ की रोटी के साथ खाना है। बात आ रही समझ में? अंडा, मछली, प्याज, लहसुन, अदरक, लहसुन इस किस्म की कोई चीज़ें खाने में इस्तेमाल नहीं करनी और ना ही कच्चा खाना है। और ये अमल 11 रोज़ का है, 11 दिन का अमल है और इस अज़ीमत की तादाद है 111 दफ़ा। 111 111 दफ़ा इसकी तादाद है। अब आपने इसको अरूज माह की तारीख़ों में करना होगा, यानी कि जब नया चाँद चढ़ता है, यानी कि जैसा नया चाँद चढ़ा तो उसमें जो पहला जो क्या कहते हैं बुध आता है उसकी शाम को शुरू करना है। बात आगे समझ में? हाँ जी। तो इसी तरीके से यानी कि 9 चंदी जुमेरात से इसका आगाज़ करना होगा और इसके लिए आपने एहराम लिबास सिलवाना होगा, एहराम लिबास लेना होगा, यानी कि जो हाजी खाना काबे के जो तवाफ़ लोग करते हैं वो वाला आपने लिबास पहनना होगा। अगर वो पहनना मुश्किल हो तो फिर आपको चाहिए कोई सिला हुआ भी पहन सकते हैं, लेकिन नया सूट होना चाहिए और इसके लिए आपका कमरा अलग थलग होना ज़रूरी है। और इसके अलावा
اب میں آپ کو سکرین پہ کچھ دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے سکرین یہ دیکھیے، اس کو کہتے ہیں رجال الغائب، یہ ایک نقشہ ہے، یہ سمت ہے، اس کی آپ نے سمت معلوم کرنی ہے۔ یعنی کہ جس چاند کی ڈیٹوں کو آپ نے عمل شروع کر رہے ہوں گے، اس کا جو رجال الغائب کی طرف آپ نے منہ کر کے نہیں بیٹھنا، اس طرف آپ نے پیٹھ کرنی ہے۔ روز آپ نے رخ تبدیل کرنا ہے۔ یہ چاند کی تاریخیں یہ آپ کو دیکھیں سائٹ پہ دکھائی جا رہی ہیں۔ اب مثال کے چاند کی 3 تاریخ ہے یا 4 تاریخ ہے، اب اس میں اپنے نقشے میں دیکھنا ہے کہ رجال الغائب کی سمت کس طرف ہے۔ آپ نے اس کی طرف منہ نہیں کرنا، پیٹھ کرنا ہے، یا پھر اگر پیٹھ نہ کر سکیں تو رجال الغائب الٹی طرف رکھنا ہے۔ بات آگے سمجھ میں، دائیں طرف نہیں رکھنا ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ اور خاص طور پہ قمر اقرب، یہ جنتری میں دیکھ لینا ہے کون سے مہینے میں کس تاریخوں کو لگ رہا ہے قمر اقرب۔ یعنی کہ اگر شروع کی تاریخوں میں لگ رہا ہے، 8-10 کو لگ رہا ہے، تو اس دنوں یہ ہے کہ اس مہینے میں آپ عمل کوشش کریں نہ کریں۔ اسی طریقے سے کہنے کا مطلب یہ کہ اس میں نقصان ہو سکتا ہے۔ اب اس کا آپ نے جب یہ صحیح سمت معلوم کر لی، رجال الغائب کا خاص خیال رکھنا ہے اور روزانہ رخ تبدیل کرنا ہے جیسے کہ نقشے میں دکھایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اس عزیمت کو ٹائم 1 رکھنا ہوگا۔ اب یعنی کہ نماز عشاء سے لے کے نماز فجر سے پہلے کوئی بھی ایک ٹائم آپ مقرر کر لیجئے۔ اگر آپ کر لیں گے تو اس میں آپ کا فائدہ ہوگا۔ اب اس کے لیے آپ نے سمپل سی ایک اور چیز کرنی ہوگی، جہاں عمل پڑھا جا رہا ہے وہ جگہ الگ تھلگ ہونی چاہیے، یعنی کہ شور و غل نہ ہو۔ میرا جو ذاتی جو اس میں تجربہ ہے، آپ اس میں بہترین جو وقت ہے جو آپ کو ڈسٹرب نہ کرنے والا وہ ہے رات 12 بجے یا ٹھیک 11 بجے، اور نیا لباس پہن کے 12 بجے اگر ایک ٹائم مقرر کیا ہے تو اگلے دن بھی آپ نے 12 بجے ہی بیٹھنا ہوگا۔ بعض لوگ 2 منٹ 5 منٹ آگے ہو گئے پھر بیٹھ گئے، پھر یاد رکھیے یہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ 5-6 منٹ پہلے عمل میں بیٹھ جائیے، وہ زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو اب اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، حصار کرنا ہے، یعنی کہ نیا چاقو لینا ہے اور اس کے اوپر 4 کل 3 مرتبہ 11 دفعہ آیت الکرسی اور 7 مرتبہ درود تنجینہ پڑھنا ہوگا، اور اس کو پھونک مارنی ہے اور حصار میں بیٹھ کے ارد گرد اپنے لائن کی صورت میں حصار کرنا ہوگا۔ اگر بعض لوگوں کے پاس کچی جگہ موجود نہ ہو، اگر کوئی ٹائل ہے یا کوئی ماربل ہے، تو آپ نے چاک لینا ہوگا، جو پرانے وقتوں میں جو بلیک بورڈ پہ چاک استعمال ہوتے ہیں، اس پہ آپ نے یہ 4 کل 3 مرتبہ 11 دفعہ آیت الکرسی 7 مرتبہ درود تنجینہ پڑھ کے اس چاک پہ دم کرے اور اندر بیٹھ کے حصار کھینچ لے، اور کرنے کے بعد اس عمل کو جاری کر دے، اور اس کو 111 دفعہ، بالکل تعداد بھی کم ہے، تعداد 1 گھنٹے کے اندر آپ بآسانی یہ عمل پڑھ سکیں گے، بہت بلکہ 1 گھنٹے سے پہلے ہی آپ کر لیں گے۔ 11 دن کا عمل ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے جب آپ پہلے دن بیٹھیں گے تو آپ نے برائے حاجت نیت کی ادا کرنی کہ حاجت کس لیے، کون سی حاجت ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، نیت باندھنی ہے اپنے برائے حاجت کی کہ آپ مطلب کہ دعوت دے رہے ہیں شہنشاہ جنات کو، تو 2 رکعت آپ نے برائے حاجت کی ادا کرنی ہوگی۔ پہلی رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب إلی ربک فارغب۔ آپ نے سورۃ الم نشرح کو تیسرے پارے میں آپ کو مل جائے گی، اور اسی طریقے سے آپ نے پہلی مطلب کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد عمل شروع کرنا ہے۔ روز اس طرح برائے حاجت کی نماز ادا نہیں کرنی، پہلے دن آپ نے صرف یہ ادا کرنی ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے شروع میں 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہوگا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اسی درود ابراہیمی کو 11 دفعہ شروع میں، درمیان میں آپ نے عظیمت کو پڑھنا ہے جو ہم نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، اور جب عمل اختتام ہو پھر آپ نے 11 دفعہ پڑھنا ہے اور اپنے حق میں دعا مانگنی ہے، اور اب حصار کو کاٹ کے باہر نکلنا ہے۔ یہ چیزیں آپ کو کوئی بھی نہیں بتاتا، اس لیے کہتے ہیں کہ آپ تعلیم لیں، تعلیم لینے سے یہ فائدہ ہوتا ہے آپ کو۔ حصار کو کاٹنے کا بہترین عمل یہ ہے، 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے وہ جو آپ نے چاک رکھا ہے اس پہ دوبارہ دم کرے گا اور تینوں سمتوں سے کاٹ دے گا اس لائن کو، اور پھر باہر آئے گا۔ یہ ہے حصار کاٹنے کا طریقہ۔ اگر چاقو سے کیا ہے
तो चाकू से 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के चाकू पे दम करेगा और जो लकीर डली होगी उसको 3 दफ़ा सिमतों में काटेगा, और काटने के बाद फिर आप बआसानी आ सकते हैं। अब ये 11 दिन का अमल है और 111 दफ़ा इस अज़ीमत की तादाद है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है, इसको करने के लिए मज़ीद क्या करना होगा? इसके लिए सबसे जो बड़ी चीज़ है वो है आपका तकवा, आपकी परहेज़गारी, आपकी सूझबूझ अच्छी हो, आपका दिल अच्छा हो, आप किसी के बारे में बुरा ना सोचते हो, आपके दिल में आशिकी मशकूकी का कोई सीन ना हो, आपके दिल में बुराई जन्म ना ले, आप किसी औरत के लिए ना करें, ये मैं किसी औरत को फंसा लूँ या किसी के साथ ज़िना कर लूँ। इस किस्म के लोग खुदा के लिए बिल्कुल अमल ना करें, क्योंकि अगर कोई ऐसा इंसान करेगा, याद रखिए उसके हाथ पांव मुड़ जाएंगे और यहाँ तक कि उसके गर्दन भी तोड़ी जा सकती है। ये बात जहन में रखिएगा, क्योंकि ये कोई आम मखलूक नहीं है, ये नॉर्मल जन्नात नहीं है, ये उनको शहनशाह जन्नात को अब दावत दे रहे हैं, जो एक बहुत जिनके यहाँ झुंड के झुंड जिनके ग़ुलाम हैं। मैं यूँ समझाता हूँ जैसे मुल्क पाकिस्तान में एक वज़ीर आज़म है और एक आम शहरी हैं। यकीनन वज़ीर आज़म ताकत रखता है, इख्तियारात हैं, पैसा है, और इसी तरीके से सारे इदारे उसके मतहत काम करते हैं। तो इसी तरीके से जो शायद जन्नात है, शहनशाह जन्नात है, जो बेताज बादशाह है जन्नातों में से, तो वो ताकत रखता है, क़ुव्वत रखता है, और जब वो आपके पास उसकी आमद होगी तो उसकी यकीनन उसकी जो आमद होगी वो देखने के काबिल होगी, और इसके लिए उनको देखने के लिए इतना बड़ा गुर्दा और दिल चाहिए होता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपने खौफ नहीं खाना, आपने डरना नहीं है। इसको वो लोग बिल्कुल ना करें जो डरपोक हों, जो डर जाते हों, जिनको खौफ आता हो, जो मतलब कि थोड़ी सी आवाज़ सुन के खौफ खा जाते हों। खुदा के लिए ये लोग वो अमल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसे लोग अगर कोई करेंगे तो मेरे भाई इसके बड़े सख्त किस्म के नुकसानात हो सकते हैं। आपकी जान भी जा सकती हैं या आपको दिमागी मफलूज भी किया जा सकता है, जिसको रज्जत कहते हैं। अमल उल्टा बैठ जाता है और ये इन ताकतों का सामना उम्र भर लगा रहता है। यानी कि अपने आप को आप मट्टी डालते रहोगे, अपने आप को मारते रहोगे अगर इन्होंने आपको पागल कर दिया। और इसका कुल कायनात में अल्लाह के वली के अलावा कोई इलाज नहीं कर सकता, और इस दौर में अल्लाह का वली हमने तो नहीं देखा आज तक। तो इसी तरीके से कहने का मतलब ये बुराई का दौर है। इसलिए बेहतर यही है मेरे अजीज़ा ने मन, वो लोग अमल बिल्कुल ना करें जो खौफ खाते हों। अब इस अमल जब आप करेंगे, अगर 11 दिन में हाजिर ना हो रहे हों तो मायूस ना होइए। अल्लाह के यहाँ वो मायूस होते हैं जिनका रब उन जैसा हो। मेरा रब तो वो है जो कुर्सी समावाती वमा फिर अर्ज़ है, जो कद्दूस है, अल जब्बार, बड़ा ही ज़बरदस्त, और अल्लाहु समद है। उससे मायूस ना होइए, बल्कि इस अमल को जारी रखिएगा। इसकी आखिरी जो तारीख़ है, मतलब कि 40 दिन तक इसको कंटिन्यू रखिएगा। अव्वल तो 11 दिन में हाज़िरी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अगर 11 दिन में हाज़िरी ना हो रही हो तो 40 दिन तक इसको कंटिन्यू रखेंगे। 40 दिन के अंदर अंदर शायद जन्नात को इस अज़ीमत को सुनते हुए उसको आना ही होता है। किसी भी हालत में इस अमल के दौरान आपको डराया धमकाया जा सकता है, आपके साथ वो काम किए जा सकते हैं ज़िंदगी में आपने वो चीज़ें नहीं देखी होंगी। खूनख्वार जानवर दिखाए जा सकते हैं, और यहाँ तक कि ऐसे अजीबो गरीब कीड़े मकोड़े जो आपने आज तक ना देखे होंगे, और यहाँ तक अज़्ज़ा की सूरत में हो सकते हैं। या फिर आप देखेंगे कि आपके कमरे में ज़लज़ला आया है और इस तरह ज़मीन हिल रही है। आप हिले तो हिले, लेकिन आप डरे नहीं हैं, आप वहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि आप हसार के अंदर हैं। हसार के अंदर जो भी आएगा जल के खाक हो जाएगा। ये बात जहन में रखिएगा। सिर्फ वो आपको डराया धमकाया जाता है ताकि ये अमल छोड़ दे, हमारा पीछा छोड़ दे और हम पे फजलियत हासिल ना करे, यहाँ से अपनी दुनिया में, बनी आदम की दुनिया में चला जाए, क्योंकि वो आछी है, वो नारी है, वो रहम नहीं करती। याद रखिएगा, मोकलीन के अंदर रहम होता है, लेकिन नारी मखलूक माफ़ी नहीं देती। ये जन्नात के कबीले हैं, सुनो, ये जन्नात के कबीले हैं जो शाही के जिन्ना रखते हैं। ये कोई खेल नहीं है, ये कोई तमाशा नहीं है कि जिसको चाहोगे कर लोगे। इसको अबूर हासिल करने के लिए ज़मीनों आसमान एक करना पड़ता है इंसान को। ये इतना सख्त जो चीज़ है, अगर इतना आसान होता तो मेरे अजीज़ा ने मन, आज जितने मज़दूर हैं वो यही काम करके और अपनी ज़िंदगी आबाद कर लेते। ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि नारी मखलूक
आतशी मखलूक अपनी कमर इतनी जल्दी से नहीं लगाएगी ज़मीन पे, और वो अपनी आज़ादी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी, हर जठन उठाएगी, आपको तकलीफ़ देगी, आपको इज़ा देगी कि ये मुझ पे फजलियत हासिल ना करे और मुझ पे हाकमियत हासिल ना करे। वो कमर नहीं लगाएगी, वो यहाँ तक कि आपके फौत हुए हुए रिश्तेदार वो बन बन के सामने आएंगे और आपको खौफनाक आप पे वार भी करेंगे, लेकिन हसार के अंदर दाखिल ना हो सकेंगे। याद रखिएगा, जनाजों की सूरत में, मैतों की सूरत में ये आप पे जोर डालेंगे और इतने खौफनाक आवाज़ें निकालेंगे कि आपने वो आवाज़ ज़िंदगी में नहीं सुनी होगी। ये बहुत ज़्यादा खौफनाक अमल है। तो मेरे अज़ीज़ान मन जो देख रहे हैं, आप यकीनन सुन के ही खौफ खा जाएंगे, लेकिन ये चीज़ें वो चीज़ है जो हमने अपनी आंखों से देख चुके हैं। तो मेरे अज़ीज़ान मन, खुदा के लिए वो लोग करें जिनके पीछे पीरो मुर्शिद हों, और ख़ाली इस अमल को अगर कामयाबी हो जाए, अगर शायद जन्नात की आमद हो जाए, तो बड़े अदब से, एहतराम से खड़े होके और उनके साथ अस्सलामु अलैकुम एक दिल से, मोहब्बत से उनको इज़हार करें कि आपके यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपको, वो पूछेंगे हमें, ए बनी आदम तुमने किस लिए याद किया है और तुम्हें ऐसी हाजत हुई है? तो आपने उसके अदब एहतराम से कि मैं आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वादा देता हूँ कि जब भी मुझे आपकी कहीं मदद की ज़रूरत पड़े तो आप मेरी मदद को लाजमी अपने जो खादिम हैं ज़रूर मेरे पास पहुँचा दीजिए, और उनसे हाज़िरी की तरीका भी पूछ लीजिए। अगर वो इनकार करें तो आप उनसे इसरार पे डट जाइए और उनसे वादा जब तक वो ना दें, आप सुलेमान अलैहिस्सलाम की उन पर कसम खिलाइए और उनसे हाज़िरी का तरीका पूछिए। वो हामी ज़रूर भरेंगे और वो कहेंगे हर अच्छे कामों में हम आपके साथ हैं। अगर जो भी आप हमें बुलाएंगे तो अगर वो काम अच्छा हुआ, यानी कि शरीयत के ख़िलाफ़ ना हुआ, किसी को नुकसान देने के ख़िलाफ़ ना हुआ, तब हम आपके भाई भाई हैं। जहाँ आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम फ़ौरन दौड़े चले आएंगे। तो दोस्तों, वो आपको हाज़िरी का तरीका देंगे, और हो सकता है वो आपको मोर के पर दे दें। कुछ मोर के पर भी हो सकते हैं, कुछ और चीज़ हो सकती है, कुछ कपड़ा हो सकता है। वो आपको जब उनको हाथों में आप पे रखें तो उसको अपनी बोसा लीजिए उसका, और वो उसको आँखों से लगाइए, क्योंकि ये वो जन्नात हैं, ये वो दावतनामा है कि ये नेक जन्नात हैं, सौले काम करने वाले और अल्लाह के हजूर तौबा करने वाले। ये वो जन्नात हैं, ये शैतानी जिन भूत नहीं है कि आप उनके गलत कामों में उनकी मदद करेंगे। ये नूरी मखलूक़ात है। आप ये दावत, ये जो मैंने आपको कलाम दिया है, ये दावतनामा है उनको बुलाने का। जिस तरह के हम कोई ख़त लिखते थे पुराने वक्तों में, जिस तरह हम किसी को मैसेज करते हैं, किसी को मेल करते हैं, ये समझो कि उनके पास एक ख़त लिखा गया है और उसका अनवान ये है कि शुरू अल्लाह ही के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इस अजीमत में आपने गौर से सुना होगा और देखा होगा कि शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। तो इससे बात साबित है वो अल्लाह का नाम देखते ही फ़ौरन आपकी तरफ वापस आएंगे। और लेकिन यह है कि जिस कमरे में पड़ा जाए उसमें लोबान, संदल, ऊद की लकड़ियाँ जलाए कोलें के ऊपर, और यानी कि कमरा खुशबू से मुअत्तर होना चाहिए। और आपने चंबेली का तेल जलाना है, उसमें ज़्यादा महक होती है। और अपने कपड़ों पे अतर लगाना है, गुले लाला लगा लीजिए, मरवा लगा लीजिए, संदल लगा लीजिए, अजरक लगा लीजिए, और बहुत से दीगर खुशबुएं हैं, या मुश्क लगा लीजिए तेज़ तरीन। यानी कि कपड़ों पे ऐसा मुश्क होना चाहिए कि यहाँ तक कि 2-2, 3-3 कमरों में उसकी खुशबू जाती रहती हो और दूर दूर तक फैलती रहती हो। आपने अपने आप को इस तरह बनाना है और गुस्ल करना है, यानी कि नहाना धोना है, रोज़ाना सफाई रखनी है। और कोशिश करना है कि आपने आखिरी अशमाए रमज़ान में जैसे आप लोग बैठ जाते हैं अशरे में, तो आप कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकलिए, बिल्कुल ना निकलिए। अपने आप को कमरे में बंद कर लीजिए घर के अंदर और बाहर से ताला लगा दीजिए। यानी कि आपका कोई चेहरा कोशिश करे ना देखे, और आपने अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ रहना है। अगर रात सोते टाइम आपको झटके लगें तो खौफ ना खाइएगा किसी किस्म का भी, क्योंकि ये इम्तिहान से आप गुज़र रहे होते हैं। वो देखते हैं जन्नात उन्हीं को पसंद करते हैं जिनके दिल नूर से मुनव्वर हो, जिनको अल्लाह का कुर्ब हासिल हो, जो सूझबूझ वाला रखने वाला इंसान हो। इस तरह ना हो कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला हो
और उधर सब लोगों का माल लूटने वाला हो। ऐसे दोस्त मौलवी हजरात, मौलाना हजरात बिल्कुल ही ऐसे अमल ना करें, क्योंकि उस दौरान उनके हाथ पांव मुड़ सकते हैं, क्योंकि ये कोई आम कोई हस्ती नहीं है, ये शहनशाह जन्नात है जो कवि हैकल हैं और जिसका सूरतुल जिन में जिनका जिक्र भी आता है कि हमने एक अजीब व गरीब कुरान सुना जो हिदायत का रास्ता दिखाता है। तो मेरे जो अजीज़ान ईमान जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, ये वही गुरुओं में से उनकी आगे नस्ल है, उनकी आल है, उन्हीं का ये दावतनामा मैंने आपको दिया है। ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। इसको करने के लिए मेरे भाई 1 महीना पहले तर्क नबातात, तर्क हैवानात, परहेज़ जलाली और जमाली करें। ये इतना आसान नहीं है, इसमें खौफ व ख़तर बहुत ज़्यादा है। अगर इस अमल के लिए आप फिर भी तैयार हैं, आप अगर चाहते हैं तो उसके लिए परहेज़ें करनी होंगी। मेहनत में आज़मत है दोस्तों, बग़ैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता दुनिया के अंदर। ये बात जहन में, मेहनत चाहे बुरे कामों में भी लगाओ, बुरे कामों के लिए भी मेहनत लगती है, अच्छे कामों में भी मेहनत लगती है। ये बात जहन में रखिएगा, मेहनत के बगैर, हरकत के बगैर कुछ नहीं होता कुल कायनात में। ये बात जहन में रखिएगा। अल्लाह ताला पसंद फरमाता है जो मेहनत करता है अपने हाथों से, वो हबीबुल्लाह उसको कहा गया है, अल्लाह का दोस्त कहा गया है। तो जो जिन्नात के जो ख़वातीन हैं, अगर इस अमल को करना चाहती हैं वो ख़वातीन करें, मतलब कि जिनके आयाम के दिन बंद हो गए हों, जो बुज़ुर्गी लाइनों में चली गई हों, जिनके बाल सफ़ेद हो गए हों और उनको निकाह की हाजत ना रही हो, ऐसी औरतें कर सकती हैं। लेकिन वो औरतें जो ज़िनाकारी जवानी में करती रहीं और यहाँ तक कि ख़राबियाँ करती रहीं, वो कभी भी इस अमल के नज़दीक ना आएँ, वरना उनके हाथ पाँव तोड़े जा सकते हैं या उनके बच्चों को अपाहिज किया जा सकता है। ये बातें इसलिए आपको बता दी हैं ताकि करने वाले को यकीन हो जाए कि हम आपके साथ झूठ नहीं सच कहते हैं और सच के सिवा कुछ नहीं कहते। अल्लाह बड़ा बारीक बीन है। तो मेरे अज़ीज़ान मन, अगर आप ये अमल, अगर आपका कोई पीर व मुर्शिद नहीं है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हदिया देने के बाद आपकी मुकम्मल तैयारी करवा देंगे इस अमल में। ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक भी है और इसका फ़ायदा भी। अगर आप कामयाब हो गए तो आप वक़्त के बादशाह हैं, आप वक़्त के बादशाह हैं। आप किसी भी इंसान के बारे में बता सकते हैं ये कहाँ से आया है, ये कौन किस जगह से पैदा हुआ था। ये तो गैबी इल्म में आ गई ना बात। इस तरह जिक्र आता है उनका जो मूसा अलैहिस्सलाम के, खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में। अल्लाह फरमाता है कि हमने उनको कुव्वत इल्म अलूम से नवाजा था, वो हमारे बड़े ही खूब बंदे थे। खिज़र अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह ने ये इल्म अता कर रखा था। तो अल्लाह जिसको इल्म सिखाता है, कौन है जो उसको ज़िल्लत दे सके। तो दोस्तों जिन्नात खबरें देते हैं कि ये शख्स कहाँ से आया हुआ है, क्या चाहता है। देखो सब काम मुमकिन होता है कि दोस्तों मेहनत है। एक इंसान हो के जिसने लोहे को हवा में उड़ा दिया, जिसको हम हवाई जहाज़ कहते हैं, ना कोई तार है, ना कोई लेना ना देना, ना कोई सपोर्ट, ना कुछ, हवा में उड़ रहा है। एक छोटा सा मोबाइल, एक एंड्रॉयड मोबाइल, आज देख लें दौर इतना तरक्की कर गया, आप पूरी दुनिया को बग़ैर किसी तार के आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया को, लोगों के घरों को भी देख रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। और अब वो जिन्नात जो कुव्वत इरादी रखते हैं, वो जिन्नात जो अलूम रखते हैं, आप जिन्नात को क्या खबीस समझते हैं? शैतान को हल्का न लीजिए जनाब, अलूम में माहिर था, हर तरह की उसकी सहूलत मैसर कर दी गई थी। ये वो था शैतान, इसके मुख्तलिफ मर्तबे हैं, आसमानों के आबिद, जाहिद, ये ऐसे थोड़ी कहा गया था इसको। जो लोग शैतान को कम तर समझते हैं, ये तेरी भूल है। हाँ, उसने सजदा करने से इनकार कर दिया था, वहीं से तो वो गुस्ताख हुआ था, लेकिन अलूम के मामले में बहुत महर था ये। तो ये जन्नात उन्हीं की नस्लें हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा। जो सेक्टरों से कहाँ पहुँच जाते हैं, आप क्या समझते हैं इनको हल्का लेते हैं? दरअसल वो लोग इनको हल्का लेते हैं जिनका कभी पाला ना पड़ा हो इनसे। अल्लाह ना करे कभी आपके इनके साथ पाला पड़ जाए, अल्लाह माफ़ फरमाए। हम आज का वीडियो क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह ताला इसको करिएगा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे। हौफदार से देखते रहिए शराजी ब्रॉडकास्ट।